क्या हाल है। आज हम सारे पढ़ेंगे हिंदी की पूरी बुक, मतलब स्पर्श पूरी पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कबीर की साखी से। तो बाकी ये पाठ प्रवेश सीधे स्टार्ट करवाऊंगा, ये लेटर का तो तुम्हें पता ही होगा। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, 20 वर्ष हो गया। तो भाई जैसे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होई। तो वही सबसे पहले तो इसके ये कर लेते हैं, ये हमारा मुहावरा है, शब्दार्थ सॉरी। बानी आपा खोई, फिर उसके बाद है शीतल, फिर उसके बाद है दूसरों का औरन, और इसके बाद है हुई। इन सभी का अर्थ पीछे दिया है शायद से। तो इसका नाम मतलब होता है बोली, इसका होता है अहम, इसका होता है त्याग करना, और इसका होता है शीतल, और दूसरों का होना। तो इसका अर्थ है, इसमें कबीरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं। हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। हमें ये बताना चाहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसका तो कुंडली है, मृग है, और घाटी घाटी। कुंडली का है नाभि, मृग है हिरन, घटी घटी है कन कन। और इसका मतलब है कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि ये सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर का देवालयों और तिथि में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। वो सिंपल सिंपल बोलना चाहते हैं कि अगर आप भगवान को ढूंढते हो तो वो अपनी मन की श्रद्धा होती है जिससे कि वो मिले। तो आते हैं अब नीचे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसमें है हमारे मैं अहम होता है, हरि परमेश्वर होता है, अंधियारा अहंकार होता है। इसका मतलब होता है, कबीर जी कहते हैं कि जब हमें हृदय में अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। सिंपली वो बोलना चाहते हैं, जब मन साफ होगा तभी आपके पास भगवान आएंगे, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, सुखिया सब संसार है खाए आरू सोवे, दुखिए दास कबीर है जागे अरू रोवे। इसका सुखिया हो गया एक मुहावरा, आरू हो गया, सोवे हो गया, दुखिया हो गया, और रोवे हो गया। सुखिया सुखी, आरू अज्ञान रूपी अहंकार, सोवे हो गया सोए हुए, दुखिया हो गया दुखी, रोवे हुए रोए हुए। तो इसका मतलब होगा कि कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अहंकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु यदि से भी अनजान है, वो सोते हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वो रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। भाई इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है। तो आगे हैं, बिरा भुवंगम तन बसे मंत्रा ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा को हुई। तो इसमें है हमारा बीरा बिछड़ने का गम, भुवंगम भुजंग सांप, बोरा हो गया पागल। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपने के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है।
उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में वह मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। होप करता हूँ तुम सभी को समझ आ रहा हो। अगर आ रहा हो तो एक लाइक प्लीज और एक सब्सक्राइब भी कर दो। निंदक नेड़ा राखी ये अग्नि कुटी बदाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। तो इसमें निंदक हो गया एक, निंदा करने वाला, वो क्या नेड़ा हो गया निकट, अग्नि हो गया आंगन, सबन हो गया साबुन, निर्मल हो गया साफ, सुबाई हो गया स्वभाव। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपना निकट नहीं रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। इसका मतलब यही है कि हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इसमें हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाता है। समझे? बिना नहाना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग सुमोवे, पंडित बया न कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सु पंडित हुए। अच्छा, इसका मतलब पोथी हो गया पुस्तक, मुवा हो गया मरना, अच्छा था मर गया, भया हो गया बनना, आशिर हो गया अक्षर, पवी हो गया प्रिय। तो भाई इसका मतलब हुआ, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी, समझ रहे हो, वो नहीं समझो भाई, पुस्तकें है, मोटी मोटी पुस्तकें मतलब कि किताबें, हमारी नोटबुक्स पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका, मतलब इंटेलिजेंट नहीं बन सका उतना कि मतलब सबको पढ़ सके। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। आगे हम घर जालिया अपना लिए मुरादा हाथी, अब घर चालो ताश का जय चले हमारे साथी। इसमें हुआ जालिया जलाया, अपना अपना, मुरादा जलती हुई लकड़ी ज्ञान, जालू हुआ जलाऊ, ताश का उसका। इसमें कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। भाई अच्छी बात हुई, अपने घर कौन जलाता है यार, पागल था बंदा। अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त करे। भाई हमें कैसे पता उसने मोह माया, वैसे तो हम सारे बोलते मोह माया, सिर्फ वो मारा, और मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे तो उनके साथ चाहते हैं, अर्थात उसी भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। भाई उस बंदे को मोह माया से ऊपर जाने, सीधे मर जाए, मैं दिमाग खराब किया हुआ है, कभी इसने अपना घर जलाया कभी कुछ किया। यही समरी थी, जो करना मजे करो, आगे जाके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अगर समझाने तो बता देना बाद में। ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। मीठी वाणी बोले से आरू को सुको और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त हुई। अच्छा ये होमवर्क है तुम लोगों का, होमवर्क मेरे को ये नेक्स्ट वाली वीडियो में बताना हो गया कि तुम्हारा कि नहीं हुआ।